पता है गाइस, कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो सपने में देखते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, वो रियल लाइफ में होती है। और जो रियल लाइफ में होती है वो हमें कभी कभी अपने सपनों में दिखाई देता है। ये सब कहने का बस मतलब इतना है कि आज की जो स्टोरी होने वाली है वो ऐसे ही एक अनरियलिस्टिक इंसिडेंट पे बेस्ड है कि कैसे एक सपना सच हो गया, या फिर जो इंसान सोच रहा था, जो राघव सोच रहा था, वो उसके रियल लाइफ में होने लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है दादर रेलवे स्टेशन के बारे में। यह हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की सीरीज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बताया था कोलकाता का बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन। ये सीरीज कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी ये तो नहीं पता, बट इंडिया में हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का लिस्ट बहुत ही लंबा है। तो गाइस ये स्टोरी चालू होती है दादर रेलवे स्टेशन, मुंबई की। आप लोगों ने बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी सुनी होगी, उसमें कभी न कभी आप लोगों ने दादर स्टेशन का जिक्र जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जितना ज़्यादा व्यस्त और लोगों से भरा रहता है, उससे कई ज़्यादा ये हॉन्टेड भी है। दादर रेलवे स्टेशन में अगर आप लोग जाओगे या फिर उसके आसपास होगे तो आप लोग को पता भी होगा कि अगर आप लोग रात को 3 बजे भी जाओगे ना, तो दादर रेलवे स्टेशन में आप लोग को भीड़ मिलेगी, लोग मिलेंगे, हमेशा टहलते हुए, बातें करते हुए भीड़ मिलेगी। कभी भी आप लोग को दादर रेलवे स्टेशन ऐसे सुनसान कभी नहीं मिलेगा। बट ये तो फ्रंट पार्ट है, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दादर रेलवे स्टेशन के बहुत सारी जगह, उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे ना तो ट्रेन रुकती है ना तो लोग जाते हैं। और वही लोग, मैं ये बता रहा था कि दादर रेलवे स्टेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म के जो एंडिंग पार्ट है, उधर जो लोग वहाँ के लोकल है या फिर जो वहाँ का स्टाफ है वो तो बिल्कुल नहीं जाता। वही लोग जाते हैं जो अनजान होते हैं। और अगर कोई वहाँ पे गया, फिर या तो वो लौट के नहीं आता, और अगर लौट के आता है तो वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं रहता। वह स्टेशन इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि उसके कई रूम, कई बहुत सारे एरियाज़ को गवर्नमेंट ने खुद ही बंद करके रख दिया है। तो ये स्टोरी जो है वो मैंने रेड हैट पे पढ़ी थी, और कितना रियल है, कितना ये मिर्च मसाला आके लिखा गया है तो नहीं पता, बट ये रियल स्टोरी है दादर स्टेशन की। तो दादर स्टेशन में उन दिनों एक बंदे का पोस्टिंग होता है, वो राघव नाम का। राघव दिल्ली का रहने वाला था, बट वो ऐसे थोड़ा भूत वगैरह से या फिर इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत घबराता था। मतलब वो इन सारी चीज़ों में वो बिलीव तक तो ठीक था, बट उसका एक और आदत था कि वो 3 साल से कंटिन्यू मतलब ड्यूटी ज्वाइन किया था। 3 साल में उसने मल्टीपल टाइम्स, जब भी उसको शिफ्ट चूज करने का टाइम आता है तो हमेशा नाइट शिफ्ट प्रिफर करता। क्यों करता था ये तो नहीं पता, बट उसको मज़ा आता था, जैसे उसने अपनी स्टोरी में लिखी है। वो नाइट शिफ्ट प्रिफर करता था क्योंकि उसको ऐसे रात में जगने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। रात में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था अपनी ड्यूटी करने में। साथ ही उसको शायद नींद का कोई इशू होगा जिसके कारण वो नाइट शिफ्ट लेता था, क्योंकि वो सो नहीं पाता जनरली। तो ऐसे उसकी पोस्टिंग जो है वो देहरादून से होती है दिल्ली, मुंबई के दादर स्टेशन में पोस्टिंग तो ले लेता है। बट जो उसको सेलेक्ट करने वाले थे, जो ग्रुप उसको सेलेक्ट कर रहा था, उसने एक शर्त रखी कि मैं दादर स्टेशन तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं वहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा। वो बहुत ही टैलेंटेड था, तो लोगों ने उनको बोला कि ठीक है आप मत करना, बट हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे, हम सारी चीज़ें कर लेंगे, बट हम लोग को आप ये बताओ कि आप नाइट शिफ्ट क्यों नहीं लेना चाहते। सेलेक्टर को लगा कि जो सेलेक्ट कर रहा था राघव की जो वर्किंग टाइप था वो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट का ही था। तो राघव ऐसे कैजुअली बोलता है कि देखो मैं ये सारी चीज़ों में भरोसा तो नहीं करता, बट मैंने बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी सुनी है दादर रेलवे स्टेशन के बारे में। जो सेलेक्ट करने वाले जो लोग थे ना, वो थोड़ा ऐसे मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कुरा के फिर ऐसे उन लोग को लगता है कि ये मस्ती मजाक में बोल रहा है। अभी राघव को ड्यूटी ज्वाइन किए 3 महीने ही हुआ था,
अचानक से मतलब रात में वो तकरीबन 10 बजे जगता है और जगने के बाद फिर ना उसको ऐसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर तक वो फ़ोन चलाता है। फ़ोन चलाने के बाद उसको लगता है कि भाई अभी 11:30 ही हुए होंगे। वो सोचता है कि मैं थोड़ा राउंड लगा के आता हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि उसको जो रूम अलॉट हुआ था ना वो दादर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर नहीं 500 मीटर के अंदर था। रेलवे का ही क्वार्टर मिला था, बहुत पुराना क्वार्टर था। तो राघव वही सोचता है और सोचता है कि मैं मतलब वो थोड़ा हायर पोजीशन में था, तो थोड़ा ऐसे मैं चक्कर लगा के आता हूँ कि रात में ये लोग कैसे ड्यूटी करते हैं। वो सोचते सोचते फिर निकल जाता है, फिर थोड़ा इधर उधर चक्कर लगाता है। फिर वो ना प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड जाता है। वो कंट्रोल रूम में देखता है कि प्लेटफॉर्म नंबर जो 5 है वो उस पर ज़्यादा ट्रेन आ नहीं रही है। मतलब उस पर ट्रैफिक उतना ज़्यादा है नहीं, शायद कोई ट्रेन रुकी होगी या फिर रात में वहाँ ज़्यादा ट्रेन नहीं आती। तो लोग भी वहाँ पे बहुत कम थे, तो वो बस ऐसी ना मतलब वहाँ टहलने चला गया प्लेटफॉर्म 5 पे। वो थोड़ी दूर जाता है, फिर जैसे ही लौट रहा था ना उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी, मतलब जो रेलवे का ही था प्लेटफॉर्म को वहाँ पे वो देखा कि ना एक औरत मतलब वहाँ पे बस ऐसे बाउंड्री के पास ऐसे चल रही है छत में, और थोड़ी ऐसे परेशान जैसे, मतलब पता चल जाता है ना कि सामने वाला का हाव भाव कैसा है या फिर वो क्या सोच रहा है। ये मतलब सामने अगर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा सामने वाले का एक्सप्रेशन कैसा है, उसका सिचुएशन क्या है। राघव तुरंत उसके दिमाग में क्लिक करता है कि पक्का है ये कुछ उल्टा सीधा हरकतें करने वाली है, तो अगर ये सुसाइड करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर वो दौड़ता है, दौड़ के ऊपर जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है ना, मतलब वो लड़की ऐसे किनारे में बैठी रहती है और जैसे सामने बैठी है और बैठ के फिर वो ना रो रही है वहीं पे। राघव उसको देखता है और देख के फिर ना उसके पास जाता है और पास जाके मतलब लड़की एकदम नॉर्मल सी थी, ज़्यादा एजड नहीं थी। उसके पास जाता है और पास जाके मतलब उसको समझाने का ट्राई करते कि आप क्यों रो रही हो, मैं सीआरपीएफ का मतलब मैं जवान हूँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, किसी ने कुछ बोला आप मेरे को बता सकते हो, मैं कॉल टू एक्शन मतलब तुरंत मैं क्विक एक्शन लूँगा, क्या दिक्कत है आपको। मतलब वो होता है ना कि क्या करूँ, ऐसा टाइप का हो गया था उसको। मैं ना गवाते हुए लड़की को बोलता है कि आप यहाँ मत बैठो, बहुत अंधेरा, आप नीचे चलो। फिर राघव उसको नीचे लेके आता है, दोनों प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। वो अपना हैंकी रहता है, वो अपना मुंह चेहरा से थोड़ा साफ करती है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर वो मतलब राघव उसको बोलता है या तो आप स्टेशन चलो या फिर आप अपने मम्मी पापा का नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर लड़की ने ऐसे थोड़ा डेविल स्माइल नहीं मतलब क्यूट सी ऐसे बच्चों वाली स्माइल देती है और स्माइल देके फिर बोलती है कि नहीं मैं अकेली रहती हूँ, अनाथ हूँ मैं, मेरा कोई। फिर वो ना राघव से उसका एड्रेस पूछता है कि ठीक है आप अनाथ तो बट कहीं तो रहते होगे ना। तो लड़की बताती है यहीं पास में ही मैं रहती हूँ। फिर वो ना उसको अपने रूम पे लेके जाती है। मतलब राघव ही जाता है कि चलो इसको अपनी इसके रूम पे छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने रूम चला जाऊंगा ये सोच। और वहाँ जाने के बाद फिर मतलब राघव जब उस रूम के कंडीशन को देखता है तो लगता है बहुत पुराना रूम है। वहाँ की सामान बहुत ज़्यादा पुराने थे। मतलब लड़की थोड़ा ऐसे कोई बच्चों वाली स्माइल करती है और राघव को बोलती है कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का लाती हूँ। राघव बोलता है नहीं बहुत रात हो गया है, मेरा कल सुबह ड्यूटी है तो मैं चला जाऊंगा, बट आप लोग आपको ना ऐसा कुछ भी हो तो मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, मेरा नाम राघव कुमार है और आप किसी को भी बोलोगे तो मेरे को बता देगा, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे को बताना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ जाता है फिर जाके सोता है। 2-3 दिन ना ऐसी नॉर्मल एकदम नॉर्मल रहता है राघव की लाइफ में। जो चल रहा था सुबह ड्यूटी फिर आके सोना खाना सेम चीज़ चल रहा था, कोई चेंजेस नहीं था। फिर ना ऐसे 3 दिन के बाद ना राघव को फिर ऐसे एहसास होता है कि नहीं आज फिर जाता हूँ, ऐसी गश्त लगा के आ जाता हूँ। और कहीं ना कहीं राघव ने उस लड़की को देख के मतलब उसके तरफ थोड़ा तो अट्रैक्ट हो गया था, उसके चेहरे से लग रहा था ना। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाता है
और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे वो ना कहीं उस लड़की को ना ऐसे ढूंढते रहता है कि आज काश वो आज फिर से दिख जाए, मतलब वो कहाँ गई, उसके बाद तो दिखी नहीं। वो उसको मिलती नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आस वो पूरा ढूंढता है। फिर जैसे ही वो जाते रहता है ना, ऐसे ऐसे अचानक से जब टर्न होता है, लड़के उसके सामने खड़ी रहती है। फिर एक राघव एकदम से डर जाता है और फिर चिल्लाता भी है, उसको बोलता है कि कैसे कर रही हो। तो लड़की बोलती है कि मैंने ना आपको मतलब 3-4 दिनों से देखा नहीं, बट अचानक से ऐसे आपको देखा तो मैं आपके साथ पास आ गई ऐसे कर। राघव थोड़ा हंसता है और दोनों जाके वहीं पे बेंच था पास में, वहाँ पे बैठ जाता है। दोनों बैठे बैठे बहुत सारी बातें करते हैं कि क्या है कैसे है, मतलब राघव भी बताने लगता है कहाँ से है कैसे है। तो लड़की बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी उसको पूछने में। वो ना लड़की मतलब बोलती है ज़्यादा रात हो गई, अब मैं जाती हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो राघव बोलता है ठीक है कि कल मिलते हैं, कल यहीं मिलेंगे शाम के टाइम, रात के तो नहीं। तो वो बोलती है हाँ ठीक है करके वो चली जाती। जैसे ही थोड़ी दूर जा रहती है ना, मतलब ऐसे पीछे से राघव का दोस्त था, सुरेश नाम का दोस्त था, जो वहीं पे ड्यूटी कर रहा था नाइट पे। तो ना राघव को चिल्लाता है कि भाई रात को तू कर क्या रहा है यहाँ पे तेरी ड्यूटी है नहीं, तेरे तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। राघव ना हंसता है और हंस के बोलता है भाई देखो जो लड़की जा रही है ना, वो मतलब उसी के साथ बैठ के बात कर रहा था। सूरज एकदम अचानक से चौंक जाता है और चौंक के बोलता है कि कौन लड़की है, कौन जा रहा है, उधर तो कोई नहीं है, पूरा रेलवे स्टेशन पूरा प्लेटफॉर्म खाली है।